तो में हमने जनरली जो बातें करी थी एक बार फटाफट देखिए। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप, दो पार्ट हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने डायग्राम से बना रखी है, आपको यहीं से थोड़ा रिकॉल कराता हूँ थोड़ा फास्टली। इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी एओपी बीओआई फ्रॉम एलए। इंडिविजुअल एचईएफ के लिए दो कंसर्न थे, ऑर्डिनरी, पहले तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन जाएंगे तो दो बातें, ऑर्डिनरी और कौन सी, नॉट ऑर्डिनरी। कंपनी एओपी बीओआई इन सब के लिए सिंपल बात थी आर या एनआर, और ज्यादा कुछ नहीं था इनके लिए। तो एक ही वर्ड था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली या पार्शली कहा होना चाहिए इंडिया, देन इट्स अ रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इनके लिए ओआर एनओआर की तो कंडीशंस है ही नहीं। नेक्स्ट अपना एचयूएफ और सिंपल बात करते हैं। पहले में किसकी बात करते हैं, आर की। रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशंस थी, मुझे थोड़ा रिकॉल कराइए। रेजिडेंट के लिए अगर इंडिविजुअल को, सिंपल ही छोटा छोटा लिखेंगे, इंडिविजुअल को अगर क्या बनना है, जल्दी बोलिए, रेजिडेंट, तो करंट आरपीवाई, वर्ड करंट ईयर नहीं बोलते, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में क्या करना पड़ेगा, रिजाइड, स्टे, हाँ, इंक्लूडिंग आने का दिन और बाहर जाने का दिन, वो मानते हुए। दूसरी कंडीशन मैं कहता हूँ हार्ड है जी। दूसरी कंडीशन मैं क्या, 60 दिन के लिए रह जाओ स्टे, किसमें, आरपीवाई में, और 365 डेज और कितने, मोर, किसमें, परसीडिंग, परसीडिंग मतलब पिछले कितने साल में, 4 इयर्स में। इससे बैक हमने 17-18 सोचा था, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, तो 21-22 की तो बात ही कर रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन। इन दोनों में आप मुझे कोई सेटिस्फाई करा दिए तो आप हमारे लिए क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप ओआर हैं या आप एनओआर हैं। ओआर के लिए सिंपल कंडीशंस क्या है, ओआर के लिए कंडीशंस क्या थी हमारे लिए, दो टेस्ट जिसको हमने नाम दिया था, ध्यान सुनना। इन दोनों कंडीशंस को मेरी बुक नाम देती है बेसिक कंडीशन। क्या नाम देती है, बेसिक कंडीशन, बोलने का लहजा बन जाता है। इन दो को अपनी बुक नाम देती है एडिशनल टेस्ट या एडिशनल कंडीशन, तो डिफरेंस रहेगा। एडिशनल टेस्ट क्या है, 2 इयर्स, 2 इयर्स आप इंडिया के क्या होने चाहिए, रिजाइड नहीं, रेजिडेंट होने चाहिए, आउट ऑफ कितने इयर्स में, 10 इयर्स। और 10 कौन से, इमीडिएटली, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, परसीडिंग आरपीवाई। 21-22 को छोड़ दो, उसके बैक 10 साल, कोई 10 सालों में से 2 साल इंडिया के क्या बन के दिखा दो, रेजिडेंट। और रेजिडेंट बनने के लिए फिर वही दो कंडीशंस और है, कोई कर दो। दूसरा टेस्ट, 730 दिन और मोर आपकी इंडिया में क्या चाहिए, जल्दी बोलिएगा, स्टे, सिंपल स्टे, यहां स्टे चाहिए मुझे आपकी। और कितने सालों में, परसीडिंग कितने इयर्स, 7 इयर्स, इमीडिएटली परसीडिंग आरपीवाई। अगर ये दोनों कंडीशनों के बीच में क्या वर्ड है, एंड मतलब प्लस, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई करा दोगे तो आप रेजिडेंट तो बन ही गए थे, क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यही बात कर लेते हैं आपके साथ एचयूएफ में, तो जल्दी। एचयूएफ के लिए पहली बात तो, अगर एचयूएफ ने रेजिडेंट बनना है तो सिंपल भाषा में एक क्रक्स है, क्या, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ किसका शॉर्ट फॉर्म में, एसओए, स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिजनेस का, होली या पार्शली, क्या वर्ड है, होली या पार्शली, कहां होना चाहिए, इंडिया। डन सर, मैं कहता हो जाएगा जी, क्या खास बात है, ठीक। अब इसके बाद मैं रेजिडेंट बन गया, अगली कंडीशन ओआर और क्या चेक करने के लिए, एनओआर। यहां पे भी वही दो टेस्ट है, पर ये दोनों टेस्ट किस बंदे को पूरे करने हैं, सिर्फ करता, और किसी को टेस्ट पूरा नहीं करना, वही 10 में से 2, एनी 2। तो इंडिया में क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, और 730 दिन का होना चाहिए इंडिया, वो हो जाएगा, ठीक हो गया। कुछ आपके पास क्या थी, जल्दी बोलिएगा, एक्सेप्शंस। कितनी एक्सेप्शंस थी, जल्दी बोलिएगा, 3। नंबर 1 कौन सी, जो पर्सन फॉरेन चले गए ड्यू टू किस पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के लिए, गवर्नमेंट ने भेजे हैं, सरकारी नौकरी के लिए भेजे हैं। दूसरा कौन सा था, नाम सुना है, क्रू मेंबर्स, जो इंडियन शिप पे काम करते हैं, सर फॉरेन नहीं, उधर बाहर का ही हो गया, इंडियन शिप पे काम करते हैं, बाहर चले गए ड्यू टू की ड्यूटी, वही इंप्लॉयमेंट वाली बात ही आ गई एक तरह की। तीसरा था, दो चीजें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म चल रहा हूँ, पीओआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एक वर्ड था इंडियन सिटीजन, क्या वर्ड था, इंडियन सिटीजन। देखो दोनों में बड़ा फर्क है, यहाँ पे एक ही वर्ड था, अगर आपने देखा हो, यहाँ पे क्या वर्ड था, इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक जैसे हम लोग हैं, इंडियन सिटीजन, यहाँ पे भी,
और यहाँ पे भी हमने सेम रखा, पर यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा लिया शिवांग, कौन सा? POI, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। किसको कहा जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन रीजन? आप, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनका जन्म इंडिया में हुआ, इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया हो, पाकिस्तान, लाहौर, बांग्लादेश, कहीं भी ऐसी जगह हुआ है, उनको भी क्या कहा जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन। इंडिया क्यों आए? ड्यू टू विजिट पर्पस, घूमने के लिए, कोई और मोटिव नहीं है, घूमने के लिए आए। नौकरी वगैरह कामकाज कहाँ करते हैं? फॉरेन में करते हैं, सिंपल। अब इन तीन लोगों को कहा गया, अगर तुम लोगों ने क्या बनना है, जल्दी बोलो, रेजिडेंट। ध्यान से सुनना, इसी एक्सेप्शन बनाएंगे। अगर इन तीन लोगों को बैठाया लाइन में कि हाँ भी तुम लोगों ने रेजिडेंट बनना है, मैं कहा हाँ जी, हम भी तो इधर के ही हैं, गए बाहर हैं, चलो ठीक है काम करने के लिए, हमें रेजिडेंटशिप दो, मगर तुम्हारे लिए जो बेसिक कंडीशन है, मैं कहा हाँ बेसिक कंडीशन है, वहां पे दो थी, मगर नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही है, और वो कौन सी है? 182 डेज, और मैं तो बहुत ज्यादा है यार, कम से कम 6 महीने के करीब आप कह रहे हो। मैं तो रहता ही इंडियनशिप पे हूँ। अब इंडियनशिप 4 महीने 5 महीने पता नहीं होता हमारा ड्यूटी का, अभी लैंड कर, जैसे पायलट्स का बोलते हैं आप लोग या आर्मी का बोलते हैं, वो रहती मोस्टली किस पे है? बाहर, इंडियन नेवी, और रहने शिप पे बाहर है, पता नहीं अब घर पे आए हैं 10 दिन में, फिर ऑर्डर आ जाए जाना पड़ेगा जी, 2-2 महीने 3-3 महीने, तो हमारा तो रहता ही वैसे दिन वाइज तो पॉसिबल। मैं कहा भी देखो जो मर्जी करो, तुम दोनों के लिए, तीनों के लिए तो यही है। फिर हमने थोड़ा सा लॉ में अमेंडमेंट करी, फाइनेंस एक्ट 2021 में। मैं क्या, चल इन दोनों के लिए तो यही लॉ है। इन दोनों कौन? इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट, और कौन है? क्रू मेंबर। सिर्फ इन लोगों के लिए भी क्या अमेंडमेंट करी कि तुम बाहर आ जाओ। मैं हाँ जी शोभा, हमें बुलाया, कोई बात होगी। मैं तुम में से भी वो लोग बाहर आओ जिनकी टोटल इनकम, क्या वर्ड बोल रहा हूं? टोटल इनकम, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। मतलब हमें आपकी फॉरेन सोर्स इनकम से कोई मतलब नहीं है। अगर 15 लाख रुपए भी नहीं, 15 लाख से क्या है? एक्सीड्स, ज्यादा है, देन आप बाहर आ जाइए। मैं अगर नहीं है तो फिर वहीं बैठो, फिर वहीं बैठो। मैं मेरी इनकम 14 लाख है, 13 लाख है, 12 लाख है, 11 लाख है, 15 से कम है या 15 भी है, देन स्टे देयर, वहीं रहिए, और 182 डेज के लिए इंडिया आइए, तो अब रेजिडेंट बन जाइए, अदरवाइज नहीं बनी। हाँ रेजिडेंट बन गए, बच्चे का डाउट आया क्या, फिर बातें करोगे सर आप आगे, वही OR और NOR बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई लड़ाई नहीं। बट जो ये स्पेशल केस मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूं, अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्शन, टोटल इनकम वैसे GTI बढ़ता है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस इन वेरियस सेक्शंस हैं, ETC वगैरह, तो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, चलो आपके लिए रास्ता खोल दिया, क्या? 182 डेज और मोर। आप कहेंगे सर ये तो पहले भी था, मैं सुन तो ले, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा और क्या, 120 दिन और कितने? मोर, एंड कितने? वही 365 दिन और कितने? मोर। किसने में आप जानते हैं? 4 प्रीवियस ईयर। बस 60 दिन की जगह कितने दिन कर दिए, जल्दी बोलो भाई, ये स्पेशल केस है आपके लिए। अगर आप ऐसे हैं, अगर आप इंडिया घूमने आते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन है, इंडियन सिटीजन है, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, फॉरेन नहीं, अब मुझे गिना रहे हो, मैं फेसबुक में काम करता हूँ, Amazon में काम करता हूँ, मैं इतने का मेरा करोड़ों का पैकेज है, मैं कहा मैंने क्या लेना, वो कनाडा में तेरा पैकेज है, इधर इंडिया में तेरी क्या इनकम है? कोई फार्म है, कोई बिजनेस है, कोई वर्ल्ड टावर है, कोई ट्रेड सेंटर है, कुछ तो होगा, कुछ इनकम है, FD है इंडिया बैंक में, SBI में, यस बैंक में, कुछ तो है। उस इनकम को मैं काउंट करूंगा, डिडक्शन भी दूंगा, डिडक्शन काट कोट के नेट इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो तेरे लिए 120 दिन कर दूंगा। अदरवाइज मैं कहा चलो आपने इतना मेरे लिए सोचा, अगर मैं ये कर देता हूं, अब इससे आप, मैं क्या, फिर मेरे लिए क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। बट हमेशा के लिए क्या रहोगे, समझो वो NOR। आप मेरे लिए कभी मैं आपके ऊपर एडिशनल टेस्ट लगाऊंगा ही नहीं, तो याद रहेगा। क्लियर कट हो गया, ये इतनी बात हो क्लियर। इसी के बाद बीच में कूद पड़ा अपना कौन लेके पॉइंट, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट ने क्या बात करी, जो कहीं का नागरिक नहीं, किसके लिए आया था? दुबई वालों के लिए, जहां पे गुजराती और केरला के लोग काफी बैठे हैं, जहां पे डीम्ड रेजिडेंट, इंडिया आते नहीं, इंडिया आते नहीं, बैठे वहां पे हैं, पर उनको भी तभी कहा डीम्ड रेजिडेंट। ऐसे ही नहीं हर बंदे को अपना डीम्ड रेजिडेंट बनाएंगे। अगर आपकी इंडिया में इनकम, वही इंडियन इनकम कितनी एक्सीड करती है? 15 लाख। और इनके लिए निखिल हमने डेज का कोई फंडा, कारण क्यों, आते तो है ही नहीं, अगर आते होते फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो मैं रोक भी लेता 60 दिन 80 दिन 100 दिन, ये तो आते नहीं जी, कसम खा रखी इन्होंने। पर ये उस कंट्री में भी टैक्स नहीं दे पा रहे ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज टेरिटरी नेचर, ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किसी कारण, तो मैं फिर भारत सरकार तो आपसे टैक्स लेगी,
और इंडिया में अगर आपकी इनकम 15 लाख से, हम ऐसे नहीं हर बंदे को अपना रेजिडेंट मान लेंगे। अगर इंडियन इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है, देन आपको इस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, दोबारा बोल रहा हूं, डीम्ड रेजिडेंट। पे आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? इतने से दो आपके अमेंडमेंट थे, ज्यादा आई थिंक सो पॉइंट नहीं था। आज हमने जो शुरू करना था ये पॉइंट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो चार्ट जो काफी ने किया हुआ है, दोबारा करेंगे आप लोग। सीधा पेज ओपन कर लीजिएगा, बुक है आपके पास तो 1.72, बुक है तो गुड 1.72, वरना मैं अपना यहाँ पे लिखूंगा या यहीं से पढ़ाना चाहूंगा आपको। 1.72 इसका थ्योरी आया तब भी हमारा कवर है सर, न्यूमेरिकल है तभी कवर। छोटे क्वेश्चनों में आपका एग्रीकल्चर और एग्जाम इनकम भी करा दिया, हाउस प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट है, सैलरी पेंडिंग है, रिवीजन में हो जाएगा। विद इन 1-2 डे आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में भी आज करना था वैसे, या आज कुछ बच्चे छुट्टी होंगे ड्यू टू गुरुपुरब या कोई चंद्र ग्रहण के कारण, तो नेक्स्ट क्लास में आपका कैपिटल गेन मेन पहले कराऊंगा। पहले बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है कैपिटल गेन। लगे हाथ कर देंगे आप अदर सोर्स, दोनों लिंक्ड है। मतलब समझो कैपिटल गेन करने के बाद 15% का काम रह जाएगा मेरा अदर सोर्स का, दोनों चैप्टर आपके यूनिट में खत्म, सिर्फ एक चैप्टर पेंडिंग रह जाएगा, सब पीजीपी, तो आप आराम से करते रहेंगे। ठीक हो गया? तो सुनिए इसमें क्या था। समराइज चार्ट है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से पढ़ो। जो आप अभी तक इतना बोल रहे थे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एनओआर, क्यों पढ़ा? इस कारण पढ़ा, पढ़िएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस है, हाँ जी है, बिल्कुल है। रेजिडेंट ओआर है, रेजिडेंट एनओआर है, और लास्ट कौन है? एनआर, नॉन रेजिडेंट। अब अलग अलग बच्चा कहता है कर क्यों रहे थे हम ये, इतना स्टेटस पढ़ा, दिन देखे, आए गए देखे, सब कुछ किया, क्यों? सर आपकी इनकम के कारण। अब आप फॉरेन जाके कोई इनकम कमाते हैं, मैं कल को फॉरेन जाऊं, वहां लेक्चर दूं, डॉलर्स में फीस मिले, मैं तो चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ना ले। अब मेरी इनकम है, बोर्ड टैक्स क्यों लेगी? तो सरकार बता रही है आपसे इनकम क्यों ली जाएगी। आप इंडियन सिटीजन है, फलाने हैं, रेजिडेंट हैं, ओवर हैं, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग लिखा नहीं, और टैक्सेबल, टैक्सेबल पे लिखा हुआ है नॉट। नॉट मतलब उस इनकम पे हिंदुस्तान सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। अब सुनना पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बड़े ध्यान सुनना, बड़ा 6 पॉइंट्स हैं, आपकी बुक ने 6 दी हैं, नॉर्मली वैसे 5 होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग 6 ही पढ़ते हैं, ठीक है। इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव, फर्क रखना, इनकम मिल चुकी या इनकम मिलने वाली है, कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है। इन इंडिया, जगह कहां है जहां पैसा मिलेगा, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, पैसा कहां मिलेगा, इंडिया में, हिंदुस्तान में, या मिलने वाला है, मिलेगा कहां पे? हिंदुस्तान में। इट इज इमटेरियल, अभी बुक बड़ा सिंपल लिखती है, इट्स अ इमटेरियल वेदर इट इज अर्नड इन इंडिया, और हम सिंपल बोलते हैं एल्सवेयर, कहीं भी कमाओ। मैं देखो मेरी बात समझो, जहां वर्ड रिसीव आ गया, मैं तो आपसे चाहूंगा बड़े आंखें खोल के सुनना, अगर रिसीव इंडिया है टैक्सेबल, मैं क्या अभी होने वाला इंडिया है तब भी टैक्सेबल। अगर कमाया कनाडा, कहां मर्जी कमाओ। एग्जांपल के लिए आपका फ्रेजर वैली एसडी कॉलेज में है, आपने को यहाँ से अपॉइंट किया, यहाँ बैठ के लेक्चर लेना है, वहां जाके लेक्चर लेना, आप गए, लेक्चर लुक्चर लेकर आए, 5-10 दिन का सेमिनार था, पेमेंट मुझे यहाँ मिली, जबकि मैंने एक्रियू सर्विस कमाई कहां पे? वहां रेंडर करके, पर प्रैक्टिकली पैसा कहां मिला? इस एसडी कॉलेज ने दिया, हमारी तरफ से प्राइवेट टीचर हायर किया, वहां जाके लेक्चर, खर्चा पानी हमारा, मैं डन है जी, सिंपल। तो ये पॉइंट में कवर हो जाऊंगा मैं, ध्यान सुनना। तो तीनों जगह क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि कोई भी कल को बाहर का बंदा इंडिया में आके पैसा देगा, हम तो उसको टैक्स लेंगे भाई, तो एनआर भी नहीं छोड़ा, समझना मत को। अगला पॉइंट, इनकम अर्नड इन इंडिया, वैसे तो इसका दायरा बढ़ाते हैं, कम लिखा बुक ने, हम यहाँ पे बोलते हैं और डीम टू अर्नड, या एक्रियू और अराइज, या डीम टू एक्रियू और राइज, अपनी बुक कम लिखती है वैसे, हम 4-5 वर्ड बोलते हैं, इनकम अर्नड और नॉट, इनकम एक्रियू और अराइज, या डीम टू एक्रियू और अराइज, पैदा होने वाली है इनकम, कहां पे पढ़िएगा? इन इंडिया, वेदर रिसीव कहीं मर्जी, अब उल्टा आ जाएगी, काम कहां किया आपने? इंडिया। मुझे कनाडा से किसी का फोन आया कि मेरा एक दोस्त का बेटा, उसको पढ़ाना है, इंडिया में बैठा है पंचकुला, मैं पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? सर्विस यहाँ रेंडर करी, पैसे कहां मिले? मान लो इन डॉलर्स, मैं वहीं पे रख लो यार, मेरे पैसे वहीं किसी अकाउंट में जमा करा दो, या मेरे नाम पे वहीं पे इन्वेस्ट कर दो शेयर में। अब पैसे मिले कहां देखा जाए, या रिसीव, मैं अगर मेरा दोस्त बैठा है कनाडा में, उसको ही दे दो, मैंने रिसीव कहां करे? कनाडा, जबकि सर्विस कहां दी? इंडिया। अब सर्विस जनरेट, पैसा जनरेट करने का सोर्स क्या था? इंडिया, सिंपल। जस्टिन बीबर की मैंने एग्जांपल ली थी, वो इंडिया आया, मुंबई आया, डांस किया, परफॉर्म किया, गाने गाने गा के चला गया, पैसे उसको अमेरिका ही मिले, किसी अमेरिकन कंपनी से टाइप किया कि तेरा कंसर्ट लगवाते हैं आप इंडिया में, तो इंडिया जा परफॉर्म करके आ जा, वो इंडिया आया, परफॉर्म किया, उसका कोई लिंक नहीं है आपसे टिकटों टुकटों से, वो हमारा कंसर्न, अमेरिकन कंपनी का कंसर्न है, हमने जो उसको पेमेंट देनी है, उसको देखो आपसे टिकट ली जाएगी, आपसे 10,000 15,000 टिकट ली जाएगी, डिफरेंट चीज है, उसको जो 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए देने हैं वो अमेरिकन कंपनी देगी, तो हम तुझे यहाँ देंगे, अमेरिका में ही आके देंगे, तू फंक्शन लगाया,
तो डन हो गया जी, मैं फंक्शन लगाया, मेरे बंदों को दे देना यहाँ पैसे, डन। अब उसने इनकम एक्रू कहां से करी? इंडिया। इंडिया आया, परफॉर्म किया, और पैसा कहां मिला? अमेरिका। तो जगह इंडिया होनी चाहिए, कहीं भी लिंक इंडिया का मिल गया ना तो हिंदुस्तान सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। तो ये भी तीनों में शिवा क्या होगा? टैक्सेबल। इंडिया कमाओ तब भी तीनों में, इंडिया में मिले तब भी तीनों में, याद रखिएगा। डन। अगला पॉइंट, इनकम अर्नड और रिसीव, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। कमाया और मिला। अब बड़ी अच्छी एग्जांपल है, कमाया और मिला। मेरी एग्जांपल आ गई, कनाडा गए, वहीं पे लेक्चर दिया फ्रेजर वैली यूनिवर्सिटी में, वहीं पे पैसे मिले, मतलब खर्च भी कराए, या वहीं पे किसी को पकड़ा है लेकिन नहीं आए, कमाया और वहीं पे। फ्रॉम अ बिजनेस, बहुत ध्यान सुनना, कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन, मुझे अपॉइंट क्यों करा? अगर मैं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता कहाँ पे हूँ? इंडिया में। आपको अभी मुझे ऑफर आया ना, अब धीरे सर के पास ऑफर आया था कि आपने यहीं से, इसके कोई मेट्स होते हैं पुराने, उन्होंने कनाडा में कोई यूनिवर्सिटी किस पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे, लीज पे, कॉलेज, तो उसको खुद रन कर रहे हैं। तो टीचर्स ये पढ़ाने के लिए इंडिया में, आपको पता है अपनी सर्विसेज काफी सस्ती हैं एज कम्पेयर टू कनाडा टीचर्स। वो तो बात करते हैं इन डॉलर्स, इंडियन डॉलर, घंटे कितने, इतने घंटे, आप कहते हैं दिन कितने बन जाए, बहुत है यार, 2 घंटे तो लगाने अपना के जाता है, पढ़ाना तो है ही है, सिंपल। हाँ, लेक्चर उनके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा, और वो इंग्लिश वाला सिस्टम तो रहा नहीं कि इंग्लिश में बोलना है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो पर यहाँ से बैठ के लेना तो बेनिफिट हो गया, कहीं आना जाना नहीं, कोई सेटअप नहीं, वही बैठ के आपने लेक्चर्स लेना है, तो आपको फीस जो मिलेगी, पर वो कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया। कंट्रोल इंडिया से। मेरा लिंक कहाँ से मिला? मैं कहा आपने मुझे क्यों पॉइंट किया? मैं कहा बार पता किया आप पंचकुला में पढ़ाते हैं, ये बंदे हैं, आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, ये टीचर भी आपके पास है। मैं कहा हाँ जी है, तभी मुझे काम मिला। पर काम मिला कहाँ का? कनाडा। और पैसे भी कहाँ मिले? कनाडा। पर बिजनेस लिंक कहाँ से? इंडिया। इनकम मे और मे नॉट बी रिमिटेड टू इंडिया। और मैंने एक वर्ड कहा था फर्स्ट डे पढ़ाते हुए बच्चों को, रिसीव्ड और रिमिटेड में फर्क है। रिसीव्ड इज अ डिफरेंट थिंग, रिमिटेड होता है भेजना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रिमिटेड इंडिया आ गया, भाई रिमिटेड से मेरा कंसर्न नहीं है। अब कनाडा गए शिवांग, वहां पैसा कमाया, वहीं डॉलर्स पकड़े, इंडिया ले आए। यार इंडिया लेके आना मोटी थोड़ा है, इंडिया लेके आना कोई कंसर्न नहीं है। पॉइंट इज दैट मिला कहां? मैं कनाडा। कमाया कहां? कनाडा। क्यों कमाया? इंडिया से उसका क्या था? लिंक था, प्रोफेशनल सेटअप था। तो ये सिर्फ पहले 2 में टैक्सेबल होगा जनाब, एनआर का कोई लिंक नहीं। कारण, अब जेन्युइन सोचो क्यों होना भी चाहिए। कल को एग्जांपल सुनना, कनाडा का बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, वहां उसने बिजनेस करा, लेक्चर दिया, पैसे कमाए, कहां चला गया? कनाडा। इंडिया से लिंक है। कारण, इंडिया के लिए तो कनाडा का बंदा पहले क्या था? नॉन रेजिडेंट। अब आप बाहर क्या करते हैं, हमें क्या मतलब? अब यहाँ बैठे हैं इस टाइम राइट नाउ, हमें क्या पता कनाडा वाले कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, तो मतलब है? हाँ, मतलब ये होगा अगर इधर का बंदा वहां जाके काम करेगा, हाँ भाई इंडियन कौन गया हुआ है वहां, बताओ कौन कौन पैसे कमा रहा है इंडियन वहां पे, या उधर का इधर आके भी काम करे, हाँ भाई कौन कनाडा से आया हुआ यहाँ पे पैसे कमा रहा है, उनसे कंसर्न है। फॉरेन कंट्री से हमारा कोई, हम हर बंदे को टैक्स नहीं लगा सकते सर। अब एनआर बंदा एनआर कंट्री में जाता है, हमें कोई लिंक नहीं है। फोर्थ पॉइंट सुनिए, इनकम अर्नड और रिसीव, जल्दी बोलिएगा, कहां पे जल्दी बोलिएगा? फिर आउटसाइड। फिर मेरी एग्जांपल रखिएगा, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप कहां पे है? तो बात ही खत्म कर दिया, बिजनेस भी बाहर, बट इसका लिंक फिर भी आपको पहले वाले को तो टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा, रेजिडेंशिप बेस पे, उसका बोलते हैं इंडियन सिटीजन, उस बेस पे इंडिया में तो टैक्स देना, बिजनेस भी बाहर हो गया तो। अब तो बिजनेस हमारी बुक में, जबकि सीए वाले में ये पॉइंट नहीं है, ये आपकी बुक लेके चलती है कि बिजनेस भी बाहर, पैसा मिला भी बाहर, कमाया भी बाहर, पर इस पे एक बंदा है रेजिडेंट ओआर, जो स्पेशली आमतौर पे कहां पाया जाता है? इंडिया में, उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, हम लोगों की एग्जांपल आ जाती है इसमें, कौन? इनकम अर्नड और रिसीव कहां पे, जल्दी बोलो? आउटसाइड, फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट इनकम, कौन सा? पॉइंट 3 छोड़ दो, पॉइंट 3 तो फिर था बिजनेस वाला। अदर सोर्स मतलब सबसे पहले एग्जांपल शेयर्स, क्रिप्टो। दूसरी एग्जांपल आ गई आपकी, यहाँ बैठे हैं बाहर की क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हैं, उस पर जो भी गेन्स वगैरह हो रहे हैं फ्रॉम एनी अदर सोर्स। और मेरा जबकि यहाँ पे काम क्या है? कोचिंग का, पैसे बचते हैं फालतू पर लगा देते हैं। या लैंड ले ली, कनाडा में प्रपोजल आया था इन्वेस्टमेंट, पैसे पड़े थे 2 करोड़ की जमीन लेके रख दी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, आप यहाँ बैठे, अब यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, सीए का, कोचिंग का, जो भी कर रहे हैं आप। पर मेरा इनकम रेंटल्स, जो मेरा वहां पे लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, मेरे अकाउंट में एक अकाउंट खुलता है एनआरई अकाउंट, सुना आपने? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल्स अकाउंट, उसमें वो डॉलर जमा करा देता है। दिक्कत है, कभी मुझे जरूरत होती है मैं कन्वर्ट करके या विड्रॉ करके कन्वर्ट करा लेता हूँ, अदरवाइज वहां पे पड़े हैं। बट मेरे बिजनेस से यहाँ पे लिंक नहीं है। बट कमाया कहाँ?
कोई जमीन कहां पे है जल्दी बोलेगा, कनाडा। मिला भी कहां, कनाडा। लिंक क्या है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। पर इस पे कौन देंगे टैक्स, याद करेगा, सिर्फ पहले वाला। दूसरे को तंग हमने फिर नहीं किया। और तीसरे पॉइंट में तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सिर्फ किसका पॉइंट है निखिल, रेमिटेड का। पैसा मिला होगा किसी से, यही एग्जांपल ले ले मेरी, 4 सालों से रेंट मिल जा रहा है जमीन का, वो इकट्ठा हो गया वहां पे, इकट्ठा हो गया वहां पे। पता नहीं 2 साल का मन करा यार क्यों ना वो डॉलर सारे इधर इधर ले आए इंडिया में। आपका मन करा कि काफी डॉलर्स इकट्ठे हो गए, इधर आके कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जब आप वो पैसा लेकर आएंगे, लेके आने पे कोई टैक्स नहीं है, बिकॉज वो इनकम ऑलरेडी उस साल टैक्स हो गई होगी जिस साल रिसीव हुई होगी। वो इनकम इज टैक्स ऑन द रिसीव बेसिस, नॉट ऑन द रिमिटेड बेसिस। तो पढ़िएगा, इनकम अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द ईयर परसीडिंग द पीवाई, इस साल की नहीं है, पिछले साल की। इन द क्वेश्चन एंड इफ द सेम इज रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट। मैं फिर बोल रहा हूं, लेके आने पे कोई टैक्स नहीं है, रिमिटेड पे कोई टैक्स नहीं। कंफ्यूज करेगा, 2 लाख रुपए मिले, 1 लाख आपने इंडिया रिमिट कर दिए, 1 लाख वहीं रख लिए। यार मिले तो 2 लाख ना, 1 लाख रिमिट करने से हमारा क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। तो ये 6 पॉइंट्स आपकी बुक कहती है। तो मेरा करेक्ट फटाफट है आपके साथ क्या है, इनकम रिसीव और डीएम टू रिसीव इन इंडिया, तीनों में। इनकम एक्रू और अराइज और अर्नड, या डीम टू एक्रू अराइज और अर्नड इन इंडिया, तीनों में। इनकम रिसीव एंड अर्नड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पहले दो में, पहले दो मतलब आर ओ आर, आर एन ओ आर, लास्ट इज एन आर। अगला इनकम रिसीव और एक्रू आउटसाइड इंडिया, एंड क्या है, बिजनेस भी सेटअप आउटसाइड इंडिया, पहले वाले में। अगला इनकम एक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया, इंडिया से क्या लिंक है, फ्रॉम एनी अदर, मोस्टली एग्रीकल्चर, मोस्टली वही एग्जांपल आएगी, एग्रीकल्चर या डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बस यही वर्ड्स आएंगे, ठीक। तो पहले में लास्ट पॉइंट, फॉरेन की कोई इनकम इंडिया में आपने क्या करी, जल्दी बोलो, रिमिट, रिमिट पे कोई टैक्स, बट दिस इज अ पास्ट ईयर इनकम्स। और जहां कंफ्यूज करेगा, अनटैक्स्ड इनकम, क्या बोलेगा, अनटैक्स्ड इनकम्स। अब घबरा जाएंगे, मतलब इस पे पहले टैक्स नहीं लगा, जो पहले टैक्स नहीं लगा तो नहीं लगेगा। आपका काम ये नहीं कि पिछले 4 साल टैक्स नहीं लगा अब लगा दो, नहीं नहीं, मेरा काम ये नहीं है। आज वो जब वो मिला होगा तब पता नहीं क्या ला था, किस कारण वो अनटैक्स रह गया होगा, आज उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, ये पहले बैलेंस नहीं लिखा, लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बच गया वो बच गया। अब सीधा क्वेश्चन लेके आता हूं के सामने, कॉपीज ओपन कर लीजिए, फटाफट शुरू करते हैं आपके अकॉर्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, हेडिंग दीजिए स्कोप ऑफ इनकम। आप चार्ट कैसे बनाएंगे, आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, इसको कॉपी पे ड्रॉ करिए। पर्टिकुलर्स आर एंड क्या था, ओ आर, आर एंड क्या था, एन ओ आर, और लास्ट क्या था जी, एन आर। जिन्होंने किया हुआ है वो अपने एंड पे स्टार्ट कर सकते हैं इसको जी एक बार, जिन्होंने नहीं किया हुआ एक बार यहाँ से देखना शुरू करेंगे साथ साथ। कोई इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको इसलिए आज खत्म करूंगा, बार बार नहीं करेंगे आप इसको। तो 3 कॉलम्स, हमने यहाँ टैक्सेबल या नॉट नहीं लिखना, हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना है, हमें यहाँ अमाउंट लिखना है। तो आप पॉइंट नंबर 1 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, सीधा पॉइंट पढ़ूंगा। आप थोड़ा थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स आपने 6 पढ़ लिए, बुक के अकॉर्डिंग नहीं हम लोग कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सोचेंगे किस में आना चाहिए, पहले 2 में, 3 में, पहले में। लिखा गया मैंने आर ओ आर, ऊपर कर दूं, आर एन ओ आर, और लास्ट में क्या लिखा, एनआर, नॉन रेजिडेंट। और ये मोस्टली क्वेश्चन किसका आता है पेपर में, आपको बता दूं, किसका, इंडिविजुअल का। हम ये तंग नहीं करेंगे फर्म कंपनी, नहीं, इतना नहीं आएगा हार्ड, आपको इंडिविजुअल ही आएगा। ऐसा वो भी सिंपल है, इंडिविजुअल आएगा। डन हो गया। लो जी, पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, वैसे आप लोग कोडिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं शुरू करता हूँ। डिविडेंड फ्रॉम कौन सी कंपनी, अब कंपनी इंडियन है तो मतलब डिविडेंड जनरेट कहां से हुआ, इंडिया, तो कहां जाएगा, तीनों में। तो 10,000 रुपए तीनों में, यहाँ पे ऐसे 10,000, 10,000, यहाँ पे भी 10,000। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, वही सेम लाइन रिपीट विदाउट अमाउंट। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम क्या नाम है, इंडियन कंपनी, ऐसे लिख दिया शिवांग, प्रथम, धीरज, कर दिया। नेक्स्ट अजय, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान। प्रॉफिट का तो कई लाइन ना बड़ी इनकम्प्लीट सी हूं,
हमें कुछ assumptions भी लेनी पड़ेंगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कहां पे, जापान, आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन, अब ये बेचारा तीनों में क्यों आएगा, ड्यू टू रिसीव इन इंडिया। कितना हुआ, 1,20,000, लिखिएगा 1,20,000, ध्यान से 1,20,000 तीनों में, ध्यान से लिखिएगा 1,20,000 तीनों में। पॉइंट नंबर 2 है, जैसे भी लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान एंड रिसीव इन इंडिया। नेक्स्ट चलो, थर्ड अगर आपने कर लिया, कर लिया एवरीथिंग, सुनिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कहां पे, पाकिस्तान, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, मतलब मिला वही होगा तभी वहां जमा करा है ना, मुझे वहां गए पैसे मिले और वहीं पे अपा जमा, रिसीव्ड एंड अर्न तो आउटसाइड इंडिया है। दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड, इतना ही वर्ड सुन के कुछ याद आया, कंट्रोल कहां में था, पहले दो में, याद है कंट्रोल, बाहर वाले तो कैसे कंट्रोल करेंगे अपा, इंडिया वाले क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, कितना, इट्स अ 2 लाख, तो पहले दो में 2 लाख, डाउट आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, पहले दो में 2 लाख। फोर्थ पॉइंट पे आ कंट्रोल, डन हो गया जी, बोलिए खुशी, डन। फोर्थ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर इंडिया, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय लंदन, अब देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय लंदन हेड ऑफिस, बात खत्म करिए, बिजनेस ही कहां पे है, इंडिया, तो जनरेट ही कहां से हुआ, इंडिया, तो तीनों में आ जाएगा इट्स अ 110, इट्स अ 110। पढ़िए जी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कहां पे रजे, मतलब प्रॉफिट अर्न कहां पे हुआ, इंदौर में, इंदौर मतलब कहां पे, इंडिया, फिर तो हमें मतलब ही नहीं कि आपने कहां से कंट्रोल कर रहे हो, कहां से नहीं, प्लेस ही कहां हुई, जहां से एक्रिव हुआ, इट्स इंडिया, दैट्स व्हाई कंफ्यूज करेगा, कंट्रोल फ्रॉम लंदन ऑफिस, फलाना ऑफिस, हमें कोई मतलब नहीं है, तीनों में, तीनों में, इंडिया में रिसीव या इंडिया में एक्रिव, एक्रिव मतलब कमाना, अर्न आ जाए। अगला पॉइंट ये रहे आपके सामने, चलते हैं शुरू, इंटरेस्ट, अब यहां से देख सकते हैं, जरूरी की बुक्स देखना है, यहां से देख सकते हैं आपको, इनकम सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम किससे, नॉन रेजिडेंट, मिस्टर कौन है वो, रहीम, ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन, ये बचा पॉइंट है, मैंने किसी फॉरेनर को लोन दिया, मैंने उस पे मुझे ब्याज मिलना था, पर पॉइंट इज दैट उस फॉरेनर ने वो पैसा इन्वेस्ट कहां किया, तो कुल मिला के यही बात होगी, मेरा पैसा इंडिया लग गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तीनों में, जबकि बच्चा कहता है तो फॉरेनर हो गया, बाहर का हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, तीनों में टैक्सेबल बिल्कुल, तो 50,000 रुपए तीनों में, 50,000, कोई पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना, और रीजन में कोई डाउट आए तो उनसे पूछ लेना, गलती होना चाहिए, मुस्कान हो रहा है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, डन, वापिस आइए, इनकम वॉज अर्नड इन, कहां कमाई जल्दी बोलो, अमेरिका, बाहर है जी, एंड रिसीव्ड, वही कमाई, बट ब्रॉट इन, बताया था ब्रॉट पे कोई चक्कर है नहीं, रिमिटेड पे कोई नहीं, अब चक्कर ये है बिजनेस कहां सेटअप है, वो चक्कर पड़ जाएगा, तो आपने इनकम कहां कमाई, अमेरिका, रिसीव भी कहां हुई, अमेरिका, बट ब्रॉट, ब्रॉट पे हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ किसमें आएगा, अब यहाँ पॉइंट क्या आता है आपकी बुक क्या लिख चलती है, देखना, 80,000 हमने पहले दो में लिया, एक में लिया, एक में, फिर फ्रॉम एनी द सोर्स दे रहा, मुझे डाउट ये था, मतलब बिजनेस इनकम नहीं है, 2 मिनट सुन लो, ये पॉइंट भी सुन लो, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा फर्क है, बिजनेस इनकम या क्या वर्ड है, अदर इनकम, अगर यही बिजनेस इनकम होती या अदर इनकम भी आपकी बुक लेके चलती है, दोनों कहां पे, पहले में, क्यों, पैसा मिला कहां धीरज, फॉरेन में, कमाया कहां, फॉरेन में, इंडिया से उसका कोई लिंक नहीं है, हाँ अगर आप मुझे कंट्रोल बोल देती, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो कितने में आता, पहले दो में, कंट्रोल भी नहीं बोला आपने, कुछ भी नहीं बोला, तो कोई ना कोई इनकम होगी, बिजनेस होगी या अदर सोर्स, तो किसमें जाएगी, पहले वाले में, सिर्फ पहले वाले में कितने रुपए है, 80,000, ओनली 80,000 इन द फर्स्ट पॉइंट, चेक करना, ये 5 ही था ना, या मैं गलत कर दिया, मैंने 6 था, हाँ तभी कह रहा हूँ, नंबरिंग ना कुछ, कौन सा आ गया, 7, और ये जी, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप, नई चीज सुनेगा, एग्जाम हमने एग्जाम्पल चैप्टर में पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, ये 10-2A पढ़ा था, जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिलता है पार्टनर्स को, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इट्स एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बिकॉज उस प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी फर्म ने टैक्स पे कर दिया, ये अच्छा पॉइंट आपको, ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉइंट ही आएंगे, कुछ माफ भी होंगे, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया माफ होगा, आपने वहां भी पढ़ा था मुझसे, यहाँ भी बोल दिया, टिक कर लो चाहे, इस वर्ड को टिक कर लीजिए, 7 पॉइंट को, ये पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से
जो शेयर मिलेगा, अब यहां उल्टा बोल दूं, कल लिख लो एक बार, कर दिया। अगर ये बोल देता कि सैलरी मिली, पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, तो टैक्सेबल था। सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा, हमारे लिए इनकम, तो एक बंदे को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो वो जरूर आता, सैलरी, इनकम, कमीशन, रेंट वगैरह ऐसा कुछ आता, इस टैक्सेबल। अगला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कहां पे सर, मैं तो कह रहा हूँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो इंडिया बोल दिया, प्रॉपर्टी इंडिया में है। एंड रिसीव कहां करा, अमेरिका, आप चले गए बाहर। कंप्यूटर का मतलब होता है हमने ऑलरेडी इनकम निकाल ली, वो 30-40% जो देते थे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब कर रखा है। ये किसी क्वेश्चन में आएगा, जाके मैं बोलूंगा रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख, और बच्चे 2 लाख लिख देते हैं, नहीं, थोड़ा वहां पे काम बढ़ जाएगा आपका, आप 2 लाख नहीं लिखेंगे, माइनस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन या म्यूनिसिपल टैक्सेस, हाँ इफ एनी गिवन, वरना 30 तो आप कर ही दीजिएगा, पर यहाँ 30 कुछ नहीं करना, बिकॉज ऑफ अभिनव क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर ऑलरेडी, ठीक है, नेट करके ऑलरेडी कितना दिया हो, जल्दी बोलो, 62, पहले मैं इसको बोल दूं, ये माफ हो गया। अब 62 कहां पे आएगा, जल्दी बोलेगा, तीनों में, ये पॉइंट नंबर 8 है ना, 62 कहां पे आएगा, तीनों में, और ये 7 था आपका, एग्जाम एग्जाम्प्ट, जो भी आपने किया जैसा किया, ठीक हो गया। 9th पॉइंट प्रथम पढ़िएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ कौन सा, अब इंडियन कंपनी आ गया था, नो इश्यू, और रसीव जहां मर्जी हुए दुबई में, मतलब आप बाहर रहने लग गए, पर कंपनी कहाँ इन्वेस्ट किया आपने, इंडिया, तो इंडिया सुनते ही प्राची किस में आएगा, अपना तीनों में। डन है धीरज, डन। लास्ट पॉइंट आ गया 10, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड कहाँ पे है, अजमेर। नई चीज बता देता हूँ, थोड़ी सी बात बता देता हूँ, इस पे भी अमेंडमेंट है, अर्बन लैंड है या रूरल लैंड है। अगर तो ये रूरल लैंड है, आपकी बुक ने क्या लिया वो भी देख लेते हैं। अगर ये रूरल लैंड है, कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर तो ये गेन आपका क्या है, एग्जाम, गांव की जमीन, शायद पहले ही बात करी थी एग्रीकल्चर में, अगर गांव की जमीन है। अर्बन कैसे मापते थे हम लोग, याद है, डिस्टेंस बाई एयरली 2, 4, 6 किलोमीटर, या बाई पॉपुलेशन, तब मापते थे। हाउ टू कैलकुलेट है, अर्बन लैंड है या रूरल लैंड है। अगर ये रूरल लैंड है, फिर तो ये महाराज क्या है, एग्जाम। बट ये अजमेर बोल रहा है, हम ऐसा कोई हिंट नहीं ले सकते। आपकी बुक ने चेक करिए, इसको कहाँ टैक्सेबल किया है, अर्बन माना है, तो मैंने लिखा भी थोड़ा सा लब हो गया, तो आपकी बुक इसको अर्बन मान रही है, नथिंग मेंशन, सुन लीजिएगा, कहीं रूरल होगा फिर तो माफ था, पर आपकी बुक ने अज्यूम, नीचे पढ़ लेते हैं कहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, अर्बन, तो अर्बन है तो इट्स टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल कितना आ जाएगा, तो तीनों जमीन इंडिया की होगी, अजमेर राजस्थान, कितनी इनकम थी रजी, 48, और वैसे मैं इसके ऊपर भी आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, ज्यादा दूर ना जाइए, कैपिटल गेन में आप अर्बन सेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, सेक्शन 1037, 10 बोल रहा हूँ तो एग्जम्पशन, 37 बोल रहा हूँ, उसका पॉइंट नंबर क्या चीज है, अर्बन पे भी कैपिटल गेन माफ है, अगर कुछ कंडीशंस आप हमारी सेटिस्फाई कर देते हैं, कि वो लैंड 2 साल पहले यूज की हो आपके पेरेंट्स द्वारा, ठीक है, उस पे जो गेन है, जो प्रॉफिट है, वो कितने टाइम में आ गया हो, सारी कंडीशंस, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब माफ। डन हो गया, लो जी, इसका टोटल करना आपका काम, जल्दी करिए, फिर आपको मैं कुछ आंसर क्वेश्चन दूंगा, फिर आप ट्राई करिएगा, करिए, इसका टोटलिंग कर लीजिए फटाफट, कर लीजिए, 7 लाख 5, 625, 425, काइंडली चेक इट, टोटल इनकम है ये आपकी, मतलब जो भी है, मतलब जो हम रेजिडेंट OR NOR कर रहे थे ड्यू टू दैट स्टेटस, इसलिए कर रहे थे कि सारी इनकम नहीं हर किसी में ऐड हो जाएगी, किसी में कुछ जाएगा, किसी में कुछ पर्टिकुलर जाएंगे, दैट्स वाई। देखिए फटाफट, सुनिधि हो गया, टोटल मैच किया, मुस्कान डन है। लो जी, अगला क्वेश्चन आप खुद बना के देखिए, एक बार ट्राई करिए, ये आपके सामने रहा, ये आपके सामने रहा, शुरू करिए, डाउट है अभिनव, देख लो, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसमें थोड़े अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं, थोड़े से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप यहाँ पे बना लेते हैं, आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9, सभी ट्राई करिए कॉपी पे, पर्टिकुलर्स ROR RNOR, लास्ट कौन सा है, NR। तो शुरू करिएगा पहले पॉइंट से, मिस्टर आनंद दास फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनकम ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 22-23 बोल रहा, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 21-22। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है इंडियन तो है नहीं ये,
जर्मन बॉन्ड्स है तो बाहर की होंगे जर्मनी के, ओके। बट हुआ क्या, 1/3 रिसीव इन कहां पे, अब बड़े सही पॉइंट आने वाले हैं, बड़ा ध्यान देना। 51,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, जिसमें से 51 टोटल है सर, 51 टोटल है, उसका 1/3 आपको निखिल कहाँ मिला, जो इंडिया मिला तो फिर तीनों में, चलो वो तो हो जाएगा। बाकी जो 34 बचा वो कहाँ मिला होगा, फॉरेन में, और कमाया भी फॉरेन में। तो इंडिया से क्या लिंक बना, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो सिर्फ पहले। तो बच्चे इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, ये इकट्ठे भी कर लेते हैं। कई तो कहते हैं सर मैं समझ गया, पहले वाले में 51, बाकी में 17, या कई ऐसे कहते हैं 17 पहले तीनों में, 34 सिर्फ पहले में, जैसे आपको ठीक लगे। अब वैसे मैं पहले वैसे ऐसे करता हूँ अलग अलग करके, 17 तो पहले तीनों में, कारण ये मिला कहाँ, और ये रिमिटेड नहीं है, ये रिसीव था, 1/3 रिसीव इन इंडिया था, और जो बाकी रह गया 34 सिर्फ किसमें, पहले में। क्यों, एनी अदर सोर्स, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। बाकी लाइन तो आप कॉपी कर ही देंगे, जो भी था, इंडियन जर्मन बॉन्ड जो भी था, इंटरेस्ट था जो भी था। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, आराम से लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 अच्छी हो गया, डन कर लिया प्रथम। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, रिमिटेड का वो चक्कर है, पहले तो इसको गाड़ी करो, ये जो कंफ्यूज करता है जहां के पेपर में, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा अफ्रीका, तो रिमिटेड को बाहर कर दो। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बांग्लादेश, इनकम तो फिर प्रॉपर्टी वहां होगी ना बांग्लादेश में, तो रेंट मिला भी तभी तो रिमिट किया, तभी तो रिमिट किया। तो इंडिया से क्या लिंक हुआ, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कितने रुपए है 31, तो सिर्फ किसमें आएगा, पहले वाले। गुड। एग्रीकल्चर, हाँ जी बोलिए। एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स दूसरी बार इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में। अगर इंडिया होता फिर तो एग्जाम हो जाता, अगर इंडिया होता फिर तो एग्जाम हो जाता। पहले में भी क्यों आया, रिमिटेड का सीन नहीं है, प्रॉपर्टी बांग्लादेश है, मिली भी वही होगी, पर इंडिया से क्या लिंक, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो पहले में तो आनी है, ये पॉइंट है। थर्ड रजे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, प्रॉपर्टी कहां पे है, कनाडा, रिसीव्ड इन, ये भी बाहर, कहां पे आएगा, पहले वाले में, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कितना हिस्सा 110। थर्ड पॉइंट अगेन सेम, में अदर सोर्स, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम आपका अदर सोर्स है ना, बोलिए कैसे, बोलिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। अदर सोर्स है, प्रॉपर्टी भी अच्छी कनाडा में है, मिला भी यूएस में है, बाहर ही हो गया ना। इंडिया से क्या लिंक बना, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, दिस इज द लिंक। फोर्थ पॉइंट पे आइए, ये रहा आपके सामने, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कहां पे, कुवैत, बाहर हो गया, साउथ अरेबिया ना। बिजनेस बीइंग, देखो ना साथ में पड़ता है, बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। अब कंट्रोल सुन के तो याद आता है यार, पहले दो कंट्रोल सुन के तो आता है, पर अभी मजे ले रहा है, कहता 25 रिसीव इन, ये तो गेम डेवलप होगी, सुनना। पैसे कितने मिले निखिल, 65 में शिवांग 25,000 तो तुझे कहां मिल गया, और जो इंडिया मिल गया पहले तो उसको ले जा, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो 25 मिल गया वो तो तीनों में आएगा। अब समृद्धि बचा कितना है बताओ, 40, वो 40 कंट्रोल के कारण कितने में आएगा, पहले दो में। गुड, दिस इज द पॉइंट, समझा प्राची जी, जब भी गलत हो रहा है बता दो, मैं तभी कह रहा हूँ, इसमें तो गवर्नर पढ़ाएगा जिसकी बुक है, जल्दी देखिए। 65,000 टोटल था इनकम, 25,000 इंडिया रिसीव, तो तीनों में, कंट्रोल कारण पहले दो, दैट्स द पॉइंट, ओके। फिफ्थ, डिविडेंड फ्रॉम विच कंपनी, इंडिया, तीनों में सर, पहले एग्जाम था 10-34 के अंदर, पहले डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम था, नाउ इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स, कितने रुपए है 15,000, तो पॉइंट नंबर 5 है ना, ये पॉइंट नंबर 5 है। इंडियन कंपनी सुनते ही अपने को याद आ गया, एक्रू फ्रॉम इंडिया 15। नेक्स्ट 6 पढ़िए सर, रॉयल्टी रिसीव कहां हुई, फ्रॉम मिस्टर गुलफाम जो भी है, और रेजिडेंट इन इंडिया का, फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड आउट इन। अब बंदा इंडियन ही है, रेजिडेंट इंडिया है,
तो उसने यूज कहाँ करी अब समझिएगा, बाहर, ठीक है। तो लिंक कहां से आ जाएगा, इंडिया, तो कहां पे आ जाएगा, तीनों में। लिखिए फटाफट, तीनों में। पॉइंट कितने इसके, 11 है, हाँ करिए जल्दी। टेक्निकल सर्विसेज कहाँ इसने करा, यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, पॉइंट चेक करना 6 पॉइंट। रॉयल्टी रिसीव इन, सॉरी इसने आउटसाइड इंडिया, क्या चीज, फॉर टेक्निकल सर्विसेज इट्स अ फॉरेन इनकम टैक्सेबल ओनली केस ऑफ इंडिया। हाँ जी सर, दोबारा 2 मिनट प्लीज, देखा नहीं। रॉयल्टी रिसीव कहां पे जल्दी बोलिएगा, सिंगापुर, पर्सन इंडियन है सर, सॉरी। फिर पैसा मिला कहां पे, रिसीव कहां पे है, आउटसाइड इंडिया, और सर्विस भी उसने, बिजनेस भी कहां पे कर रहा है, दोनों चीजें आउटसाइड इंडिया। इंडिया से लिंक क्या बना, सिर्फ फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई मैंने उसको अपना रॉयल्टी दे दिया, राइट दे दिया यूज करने के लिए, तो सिर्फ पहले में। पॉइंट नंबर कौन सा था ये, 6, कितने रुपए है, 25 है, 25। 7 पे आइए, 7 पॉइंट। लो सर, ये तो आपके मतलब के सारे पॉइंट, जल्दी फास्ट करिए। 7 पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन, अब तो बात ही खत्म हुई वैसे, ठीक है। बिजनेस कंट्रोल कहीं मर्जी से, जो बिजनेस ही कहां पे है, इंडिया, 125 तीनों में, 125 तीनों में, जल्दी लिखिएगा, 1,25,000 तीनों में, डन सर, शिवांग हो गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, सेल कहां हुई, इंडिया में, पैसे जहां मर्जी मिले, तो 2.5 लाख रुपए तीनों में, 2,50,000 तीनों में, 2,50,000 तीनों में। पॉइंट नंबर 8 था ना ये, 9 आ जाइए, पढ़ो भाई। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन रिसीव इन एग्जाम, कारण इंडियन इनकम है, इंडिया में खेती बाड़ी माफ है, इंडिया में एग्रीकल्चर एग्जाम, पंजाब में कोई मिली चाहे मुंबई, वो तो इंडिया ही है, तो दोनों क्या हुए, एग्जाम। पॉइंट नंबर 9, हाँ जी, कौन सा, अर्बन वाला, नहीं नहीं नहीं, इन एग्रीकल्चर तो माफी है, वो क्या था, अर्बन रूरल का सेल ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर नहीं, जमीन ही बेचती, वहां अर्बन रूरल का चक्कर है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। तो इट्स एग्जाम तीनों में। पॉइंट नंबर 10, लो जी बड़ा चीज बताइए कहाँ आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, बिजनेस कहां पे है, बाहर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम, कहां से है, दिल्ली। कंट्रोल सुन के याद आ जाता है, पहले दो कंट्रोल सुन के याद आता है। 60% प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, वहीं जमा करा दिया। 40%, क्या रेमिटेड का गेम है, इतनी बड़ी लाइन देके कंफ्यूज कर रहा है। 60 वहीं जमा करा दिया, 40 में इंडिया ले आया, लेके आने पे कोई सीन नहीं है। तो पॉइंट इज दैट सिर्फ किसमें आएगा, पहले दो, पहले दो में। वैसे कंफ्यूज कर रहा था कि आप 40-60 करने बैठ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा, काइंडली नोटेड। कोई 40-60 का प्रथम गेम नहीं है, कहता 60 वहीं जमा करा दिया, 40 ले आया, यार मिला वहां ना, लेके आने पे क्या बात हुई, वही मिला वही कमाया, इंडिया से क्या है, कंट्रोल, बात खत्म, डन। अगला 11, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, कौन है, मिस्टर श्याम, अ नॉन रेजिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड, अभी नहीं पढ़ा सेम लोन वाला पॉइंट, उसने इंडिया पैसा लगाया तो सोर्स इंडिया बन गया, तीनों 28, 28, 28, इट्स 28, टोटल करिए और बताइए क्या आपके पर्टिकुलर आ रहे हैं। और ये नीचे पढ़ भी लिया करो समटाइम, वो जान के चेंज कर देगा, सिर्फ 2 लोगों का वो क्वेश्चन बनाइए, हम वही हैबिट तीनों और 2 में चलते रहते हैं। इसने आर, एनओआर और एनआर तीनों का पूछा था, धीरज हो गया, समझ आया, लो टोटल करिए, ये रहा आपके सामने सारे पर्टिकुलर्स, ये रहे, जल्दी बताइए क्या टोटल आ रहा है, उपासना 740, 540, 460, चेक करिए आगे, 740, 540, 460, खुशी की डाउट, सही है, यहाँ चेक कर लीजिए, बुक से आपका पूरा मैच कर रहा है। और आपकी बुक भी जैसे मैं कह रहा था ना, वैसे ही पॉइंट वाइज करती है, मुझे ये नहीं कोई इसको हेड वाइज ले जाइए, 6 हेडिंग्स बनाइए, ऐसा नहीं करते, हमारी बुक्स में करते हैं, आपकी बुक में डायरेक्ट है, क्वेश्चन उठाया और करना शुरू कर दिया, डन हो गया। अब आ जाइए अनसोल्व पे, आपको दे रहा हूँ, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिए, पेज नंबर आ जाइए 1.80 पे, 1.80 पे क्वेश्चन नंबर शुरू करिए 21, काफियों ने किए हुए हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, दोबारा से मेन कर लीजिए, बाकी मैं ओरली बोल दूंगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया टिक,
इसको बनाइए, आपके सामने रखा हूं स्क्रीन पे। 22, 22, 23 लाइन में ही आपके पास। पहले तो शुरू करिए। ये रहा 21 आपके सामने, देख लीजिए 21। अब यहां से भी देख सकते हैं। डन है, करिए शुरू। फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री रत्नम प्रीवियस ईयर 21-22। पहले आपको टाइम दिया, अपने अकॉर्डिंग करिए। आंसर नीचे आपको दिए हुए हैं। 3 कॉलम्स बना के साफ साफ अच्छे से लिखिएगा पेपर पॉइंट से। इसको यहीं पे फिनिश करिए प्रॉपरली अच्छे से, कि हाँ जी वो किस में जाएगा, किस में प्लस किया, क्या करा, और अपना अपना करिए। बाद में इसको फिर आप करते हैं रिकंसाइल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर कहाँ पे आएगा जी? तीनों में। मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार प्लीज, ठीक है। इनकम एक्रियू इन इंडिया, रिसीव कहाँ मर्जी हो, तीनों में एक्रियू इंडिया हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में रिसीव इंडिया है। प्रॉपर्टी इन कराची रिसीव इन बॉम्बे, तीनों में, ये तीनों में आ गया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिटेड देयर कंट्रोल्ड इंडिया, पहले दो में, ठीक हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमेरिका डिपॉजिटेड देयर, पहले वाले में। और लास्ट वाला तो आएगा नहीं, बिकॉज पास्ट इनकम्स हैं जो इंडिया लेकर आए, उस पर फिर कोई टैक्स नहीं होता। तो ये आपके पर्टिकुलर्स हैं, टोटल कर लीजिएगा। काजल हुआ ये मैच करा? नीरज, अक्षित, डन है। अगला क्वेश्चन अभी अभी कर लिया 22 नंबर, क्या कर रहे हो? करो करो, कर रहा हूं जी। फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ सलमान, ईयर क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहाँ पे है स्मृति? बैंगलोर। रिसीव जहां मर्जी करो, मशीनरी कहाँ बेची? बैंगलोर में, तो कहाँ आएगा? तीनों में। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कहाँ पे है जल्दी बोलिए? कनाडा। बिजनेस कंट्रोल कहाँ से? इंडिया। 1/3 प्रोसीड, वही 17,000 वाला। 1/3 प्रोसीड 42,000 का 1/3 कितना हुआ? 14। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो 14 है वो तीनों में, तो बाकी जो 28 बचा वो दो में, ऐसे। 42 का 1/3 14, 14 इंडिया मिला तीनों में, बाकी 28 कंट्रोल के कारण पहले दो में। ये पॉइंट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान, पहले में। एनी अदर सोर्स, तो मिला भी वही होगा, ठीक हो गया। एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड एंड वो रिसीव्ड देयर, वही मिला जी फिर। हाँ, ये एग्जिबिशन मानेंगे। इनकम एग्रीकल्चर इंग्लैंड में है, रिसीव्ड देयर इंडिया लेके आने पे कोई, पहले में सिर्फ कंट्रोल नहीं आएगा, पहले में एनी अदर सोर्स आ जाएगा वर्ड। और नेक्स्ट है पास्ट वाला, आपको पता ही। अब चेक करिए इतने ही में, पहले तो आप सर फोर्थ वाला दोबारा कर दो। कौन सा जी पढ़िए? एग्रीकल्चर इनकम कहाँ पे है जी? इंग्लैंड। रिसीव्ड भी कहाँ हुई? वहीं पे। तो एनी अदर सोर्स इंडिया में लेके आने पे कोई बात नहीं, ये ब्रॉड इन इंडिया बोल रहा है जान के। रिमिटेड से हमें कोई सीन नहीं। तो सर ये किसी में नहीं आएगा मतलब? नहीं, पहले वाले मेरा जी, एनी अदर सोर्स, ये रहा। तो सर जो रेमिटेड होता है, जो लास्ट वाला होता है जिसमें किसी में नहीं आता, वो कौन सा होता है? एक मिनट जी, कैसे कह रहे हो आप? जो लास्ट वाला होता है सर, रेमिटेड वाला। ये वाला पास्ट टेंस कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसलिए आता रहा लास्ट ईयर की इनकम्स है, करंट प्रीवियस ईयर की नहीं है, पिछले साल की इनकम्स है। ठीक है। तो जब मिली होंगी तब उस साल टैक्स होगी होगी, दैट्स व्हाई। डन हो गया जी। ये यस सर। 23 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, ट्राई करिए। ये 23 नंबर